हेलो सन मून वीनस सनराइजिंग कैप्रिकॉर्न। तो ये रीडिंग होगी आपकी दिसंबर की वीकली रीडिंग। तो चलिए सबसे पहले हम आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस से शुरू करते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस में इस वीक हो सकता है आपको कोई डिसीजन बनाने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, या आप कंफ्यूज हो सकते हैं किसी सिचुएशन के बारे में। आप खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस वीक, आप अपने फेयर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो डिसीजन आप बनाने के लिए कंफ्यूज हैं वो किसी कमिटमेंट के बारे में है, किसी पास्ट पर्सन से के साथ हो सकता है। कि हो सकता है आप कोई ना कोई डिसीजन बनाना चाहते हो पास्ट पर्सन से रिलेटेड, कि आप उनके साथ कमिट होना चाहते हैं पास्ट वाले पर्सन के साथ। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, पर आप पास्ट वाले पर्सन को मिस कर रहे हो, तभी आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आप अभी भी पास्ट वाले पर्सन पर होल्ड ऑन किए हुए हैं। उनको अभी तक आपने उन पर गिव अप नहीं किया है। तो पर मुझे सिचुएशन ऐसी नहीं दिख रही है, मुझे लग रहा है ये डिसीजन पास्ट वाले पर्सन के ही बारे में है। तो इस वक्त हो सकता है आप कंफ्यूज हैं, तो इस कंफ्यूजन को साइड करके आप खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने पर ध्यान दे रहे हैं, अपने मटेरियल चीज़ों पर, अपनी इमोशनल चीज़ों पर। बस आप इस डिसीजन को अवॉइड कर रहे हैं, अभी कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर आपके एडवाइस में भी यही बात आई है कि अपने फेयर्स को कंट्रोल करके आप अपने इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कीजिए कि आपका दिल क्या कहता है आपसे, कि किस सिचुएशन में आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। और ये जो कोई भी बोझ है, अगर आप बोझ समझ के कोई डिसीजन ले रहे हैं तो बोझ बना के डिसीजन नहीं लीजिएगा। इस बारे में बेहतर है कोई ना कोई डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए, सेकंड चांस भी देने की कोशिश कीजिए। यहाँ इस टाइप की सिचुएशन आ रही है, एटलीस्ट कम्युनिकेशन तो इनिशिएट कीजिए। तो यहाँ मुझे इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है कि आपको कोई ना कोई डिसीजन बनाना है और आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। अब हम आपके मनी से रिलेटेड सिचुएशन देखते हैं कैप्रिकॉर्न। हो सकता है आप किसी अर्थ साइन या वाटर साइन से डील कर रहे हो, कोई जेमिनी भी हो सकते हैं। तो कैप्रिकॉर्न यहाँ मनी वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में मुझे दिख रहा है आपकी कि इस वीक हो सकता है आप किसी से मिसकम्युनिकेशन हो। तो किसी से भी मिसकम्युनिकेशन या बहस वगैरह में पड़ने से बचिएगा। अगर ये मिसकम्युनिकेशन हुई या बहस वगैरह हुई वर्क से रिलेटेड सिचुएशंस में, तो आपकी तरफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने से, जो भी अबंडेंस है आने से जिसका आप वेट कर रहे थे, वो स्टक हो सकती है। हो सकता है वो सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पाएगी। अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ मुझे आपकी तरफ स्लो आता हुआ दिख रहा है, स्लो प्रोसेस चलता हुआ दिख रहा है। यहाँ मुझे लोग आपको सपोर्ट करते हुए तो दिख रहे हैं, या हो सकता है कोई ना कोई आपको सपोर्ट करे फाइनेंशली। अपॉर्चुनिटी आपके पास कोई आएगी, हिडन होगी, आपको दिखेगी नहीं। आपको उसी सिचुएशन में से जो भी आपके अराउंड सिचुएशन होगी, वहीं कहीं ये अपॉर्चुनिटी होगी, आपको देखकर इसे अवेल करना होगा, नहीं तो ये आपके हाथ से निकल सकती है। अगर आप कंफ्यूज रहे कि मुझे इसे अवेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। और इससे पहले कि अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकले मनी से रिलेटेड सिचुएशन में, तो आपको इसे अवेल करना होगा। वहीं कहीं होगी, आपको दिखेगी नहीं, बहुत मामूली सी लग सकती है कि छोटी अपॉर्चुनिटी है, बेकार है, पर आगे चल के कुछ बड़ा कर सकती है ये। तो ये मैं नहीं बता सकती कि ये क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, सबके लाइफ में डिफरेंट सिचुएशन होंगी, तो अपने अपने तरीके से आप खुद देखिएगा। यहाँ मुझे दिख रहा है कोई ना कोई बात आपको डिसअपॉइंट या डिप्रेस्ड कर सकती है। पास्ट में अगर आपका नुकसान हुआ हो या किसी से आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ हो वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में, तो या आपका मनी वेस्ट हो गया हो, तो आप अभी भी डिप्रेस्ड मुझे दिख रहे हैं। पर मुझे यहाँ पे एडवाइस में दिख रहा है कि आपको अपने फेयर्स पर काबू पाकर आगे चलना है। इस बोझ को, इस डर के और डिसअपॉइंटमेंट के बोझ को गिराकर आगे चलना है। आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, अपने डर पर काबू पाकर। मिसकम्युनिकेशन नहीं करनी है, किसी से बहस में नहीं पड़ना है। तो ये है आपकी एडवाइस और मनी से रिलेटेड सिचुएशन। अब देखते हैं अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं, तो इस वीक उनके एक्शंस और फीलिंग्स क्या होंगी आपकी तरफ। तो कैप्रिकॉर्न, यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी ये है कि अगर आप बहुत टाइम से आइसोलेशन में थे, या आपने खुद को अलग थलग रखा हुआ था, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे, या बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे थे तो आपके लोगों से बन नहीं पा रही थी, पर मुझे लग रहा है आप खुद ही बातचीत नहीं कर रहे होंगे, तो आप उस सिचुएशन से, उस आइसोलेशन से बाहर आते हुए दिख रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लव से रिलेटेड सिचुएशन में न्यू बिगैनिंग चाहते हैं किसी न्यू पर्सन के साथ, तो वो आपकी तरफ आने से ब्लॉक्ड है, या किसी पास्ट पर्सन के साथ भी न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, सब कुछ न्यू तरीके से शुरू करना चाहते हैं, तो वो ब्लॉक्ड है।
यहाँ कोई आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा है, लड़ नहीं रहा है आपके लिए। आपको लगता है कि उसने आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं, तो आप इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से मूव ऑन हो रहे हैं, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस वीक आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे। आपका ध्यान आपके मनी से रिलेटेड सिचुएशंस की तरफ होगा, और लव से रिलेटेड सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि स्टक है आपकी तरफ, स्टक है, हो सकता है स्टक ही रहे इस वीक। यहाँ मुझे दिख रहा है आप मनी से रिलेटेड सिचुएशंस में ही कोई ना कोई न्यू बिगैनिंग कर रहे हैं, या अगर आप लव से रिलेटेड सिचुएशन में भी करें तो आप फ्रेंडशिप लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, किसी को न्यू फ्रेंडशिप ऑफर करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर लव से रिलेटेड सिचुएशन यहाँ ब्लॉक्ड है। हो सकता है इस वीक आपको बोर्डम फील हो या रिजेक्टेड फील हो, या अगर आप हर्ट हों, किसी ने अगर आपको रिजेक्ट किया हो पास्ट में, तो इस वीक आप हील होते हुए दिख रहे हैं, लोगों के साथ कोऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं, मिलजुल कर काम करते हुए दिख रहे हैं, या हो सकता है दूसरे लोग आपके साथ करने की कोशिश करें। तो ये थी आपकी ओवरऑल एनर्जी कैप्रिकॉर्न। अब हम देखते हैं आपका इस वीक का चैलेंज। तो कैप्रिकॉर्न मुझे यहाँ दिख रहा है इस वीक हो सकता है आप किसी से मिसकम्युनिकेशन हो, या हो सकता है मिसकम्युनिकेशन पास्ट में हुई हो, लड़ाई झगड़े हुए हों, आपको कुछ बात बुरी लगी हो किसी की, या किसी और को आपकी बात बुरी लगी हो। अगर आप किसी को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो आप कम्प्लीटली, आपका ध्यान नहीं है उस पर्सन पे, आपका ध्यान दूसरी बातों पर है, तो आप उसको अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लग रहा है आप बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं किसी से, या तो वो पर्सन आपसे रूड एंड कोल्ड बिहेव कर रहा है या सेल्फिश बिहेव कर रहा है, तभी आप उसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी गलतियों को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बोझ जैसी भी सिचुएशन फील करवा रही है। हो सकता है आप इस वीक गिराएं, ये बोझ अपने कंधों पर से गिराने की कोशिश करें। वो हम आगे रीडिंग में देखते हैं कि किस बारे में है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हों, फायर साइन से डील कर रहे हों, या तो फिर जेमिनी से डील कर रहे हों। किसी फायर साइन यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, कोई वाटर साइन, फायर साइन, लियो या अर्थ साइन भी हो सकते हैं। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई भी हो सकता है, तो जैसे रेजोनेट हो आप वैसे ले सकते हैं। चलिए अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं आपकी तरफ क्या है। तो कैप्रिकॉर्न यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स में है कि अगर आपने उनके साथ बहुत ही डीप बाउंड्रीज़ बनाई हुई थी, उनको क्लोज़ नहीं आने दे रहे थे, माफ़ नहीं कर रहे थे, या ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे तो बहुत ही कम कर रहे थे, तो वो सब बाउंड्रीज़ वो चाहते हैं आप ख़त्म करें, और चाहते आपको कुछ ना कुछ लविंग ऑफ़र करना चाहते हैं। अगर ये बाउंड्रीज़ आपने नहीं बनाई थी, इन्होंने बनाई थी, तो ये आप वो बाउंड्रीज़ कम करना चाहते हैं, और आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कोई अपॉलॉजी ऑफ़र करना चाहते हैं, या कुछ ना कुछ रोमांटिक ऑफ़र करके इस सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत ही फास्ट हो सकता है आए आपके पास, या हो सकता है इस वीक सिर्फ और सिर्फ डिसीजन बना रहे हों, सोच रहे हों कि किस तरीके से सिचुएशन में फॉरवर्ड मूवमेंट ली जाए। हाँ, आपकी फीलिंग्स में है कि आपको डर है, आप अपने डर पर काबू नहीं पा रहे हैं। हाँ, मुझे दिख रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आप किसी किस्म की लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते, और इन पर्सन के साथ आपके इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, या बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में है जिसमें आप ज़्यादा नहीं पड़ना चाहते। तो इस वीक आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, या ऐसा आपकी फीलिंग्स में है कि आप अपने ऊपर ही ध्यान देंगे, और ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रही है, और आप परेशान हो रहे हैं। या आपकी फीलिंग्स हैं इस सिचुएशन की तरफ, या इन पर्सन की तरफ जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, तो कोई ना कोई फेयर है आपका, आप उस पर काबू नहीं पा रहे हैं, आपका कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं है अपने फेयर्स पर आप मेच्योरली उन पर कंट्रोल करना चाहते हैं, तभी आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं इस वीक। अब हम देखते हैं ये पर्सन आपको कैसा व्यू करते हैं। पर्सन आपको व्यू करते हैं कि आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन में इनके साथ न्यू बिगेनिंग नहीं चाहते। अगर ये आपको कुछ ना कुछ न्यू ऑफ़र करना चाहते हैं तो आप न्यू बिगेनिंग इनके साथ नहीं होने देंगे, क्योंकि इनके साथ इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है जिसमें आप नहीं पड़ना चाहते। तो आप स्लोली अपने फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, और बहुत जल्दी इनकी तरफ कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसा ये पर्सन आपको व्यू करते हैं, और हो सकता है सच भी हो, क्योंकि आपकी फीलिंग से भी कुछ इस टाइप का ही आया है। वैसे आपके पर्सन आपको व्यू करते हैं। यहाँ आपके पर्सन के एक्शंस में है कि वो होल्ड ऑन किए हुए हैं, अभी भी आप पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, वेट कर रहे हैं, पर मुझे यहाँ कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं।
यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके साथ कुछ ना कुछ न्यू चाहते हैं, न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, पर देखते हैं कि सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई फेयर है, इस सिचुएशन में डर है, आपका भी कोई ना कोई डर है, इनका भी कोई ना कोई डर है। पर अगर बातचीत नहीं हो रही थी, हो सकता है इस वीक कोई ना कोई कम्युनिकेशन ऑफ़र करें, बातचीत करने की कोशिश करें। वैसे ही ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वेट करें आपसे कम्युनिकेशन, आपकी तरफ से कम्युनिकेशन आने का, अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है। तो ये सिचुएशन मुझे स्टक दिख रही है कि आगे नहीं बढ़ रही है। तो क्या आप अब इस टाइम पर अपने फेयर्स पर काम कर रहे हैं, या अगर आप इनको रीच आउट होते हैं तो ये कोई ना कोई हो सकता है आपसे सीक्रेट अपना शेयर करें, जो इन्होंने आपको नहीं बताया हो। पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं आप पर, अभी मूव ऑन नहीं हो पाए हैं कम्प्लीटली, तो इस वीक इनका कोई भी एक्शन नहीं दिख रहा है आपकी तरफ। अब हम आपके एडवाइस देखते हैं कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है कि कोई भी डिसीजन या एक्शन ना लेकर किसी भी सिचुएशन के बारे में, स्पेशली किसी कमिटेड रिलेशनशिप या कमिटमेंट के बारे में कोई भी डिसीजन ना लेकर खुद को कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। कोई ना कोई यहाँ आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, तो बहुत ही वाइसली डिसीजन लीजिएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ मुझे देख रहा है किसी के भी मजाक को सीरियस नहीं लीजिएगा। अपनी एनर्जी और मूड वगैरह लाइट रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश कीजिए, बातचीत करके मामला सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं इनकी तरफ, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, तो बेहतर है लीजिए, किसी का वेट नहीं कीजिए कि वो एक्शन लेंगे तो ही आप कुछ करेंगे। अगर सिचुएशन में कन्फ्यूजन है तो बेहतर है कोई ना कोई गाइड लीजिए, फिर कोई एक्शन लीजिए। यहाँ मुझे दिख रहा है कोई अगर आपसे नाराज़ है, बात नहीं मान रहा है, तो थोड़ी आप फ्लर्टिशियस कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हैं, या थोड़ा चाइल्ड लाइक बिहेवियर होना यहाँ ज़रूरी है। हर चीज़ सीरियस अगर रहेगी तो यहाँ सिचुएशन अच्छी नहीं बनेगी। थोड़ा मूड को लाइट रखिए, रूड एंड कोल्ड बिहेव करने से बचिए, दूसरे लोगों से सिचुएशन पर काम करने की कोशिश कीजिए, तभी सिचुएशन में कोई ना कोई ग्रोथ आ सकती है। भले वो वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो या तो फिर आपके रिलेशनशिप्स वगैरह हों। तो ये थी आपकी एडवाइस कैप्रिकॉर्न। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो आप सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। इंतज़ार बहुत लंबा हो गया है, शुरुआत हो नहीं रही, जाने क्या वजह है, क्या करेंगे क्या नहीं क्या पता है, बिना कुछ कहे जो तू लापता है। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।